इतिहास हूँ, बीती बातों को दोहराता हूँ। वीरता को जब अहंकार होता है तब मैं युद्ध करवाता हूँ। मैं इतिहास हूँ। तुमको मैं इतिहास बतलाने आया हूँ। तुमको मैं नींद से जगाने आया हूँ। वीरों का जो इतिहास तुमने भुला दिया, तुमको मैं उनकी याद दिलाने आया हूँ। मैं इतिहास हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि एक बार फिर से आपके अपने प्यारे चैनल हिस्ट्रीओलिक पे स्वागत करता हूँ। प्यारे दोस्तों, अंतिम अध्याय में हमने पढ़ा कि किस तरह मुगल साम्राज्य के अंतिम लंबे समय के बादशाह औरंगजेब का निधन हुआ। दोस्तों, आज की ये वीडियो एग्जाम्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है जो कि अक्सर औरंगजेब के बाद के मुगल सम्राटों पर किए जाते हैं। दोस्तों, औरंगजेब को पूर्ण रूप से अंतिम बादशाह नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसके बाद अन्य बादशाह आए, किंतु वे इतने प्रभावशाली नहीं रहे। वह अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के बाद इस विशाल वंश की समाप्ति हुई। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। औरंगजेब के बाद प्रथम बादशाह हुए बहादुर शाह प्रथम। इसका कार्यकाल 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक था। यह औरंगजेब का पुत्र था। इसका नाम वास्तविक में कुतुबुद्दीन मोहम्मद मुअज्जम था। कई बार औरंगजेब उसे शाह आलम, आलम शाह व उन्हें शाह बे खबर के उपनाम से पुकारता था। यह गद्दी पर बैठने वाला सबसे वृद्ध शासक था। 26 फरवरी 1712 को इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अगले बादशाह हुए जहांदार शाह। इनका कार्यकाल था 1712 से 1713 ईस्वी तक। इसके बारे में मशहूर था कि इसने अपनी सारी शक्तियां अपने वजीर को दे रखी थी एवं एक वैश्या लाल कुमारी को हर जगह हस्तक्षेप करने का अधिकार दे रखा था। इसलिए इतिहास इसे लंपट मूर्ख बादशाह के नाम से जानता था। सैयद बंधु अब्दुल खां व हुसैन अली अजीम उस शान के पुत्र फर्रुख सियर के द्वारा 1713 ईस्वी में जहांदार शाह की हत्या करवा दी। वह फर्रुख सियर अगले बादशाह हुए। इसका कार्यकाल 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक रहा। इसे इतिहास में घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। इसके साम्राज्य में इसने सिखों के नेता बहादुर बंदा सिंह को 740 समर्थकों के साथ बंदी बना लिया। बाद में इस्लाम कबूल न कर पाने के कारण इन सभी की हत्या कर दी गई एवं 1716 ईस्वी को बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दी गई। अंग्रेजों ने उसकी बीमारी ठीक की तो उसने खुशी से 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान जारी किया। इसमें अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार करने का जो अधिकार मिला था वह पक्का कर दिया। फर्रुख सियर का दिमाग कमज़ोर था, इसलिए वह सैयद बंधुओं से मुक्त होना चाहता था, किंतु सैयद बंधुओं को इसकी सूचना मिल गई और उन्होंने उसे गद्दी से उतार कर कैद कर लिया एवं उसकी आंखें निकालकर उसे मरवा डाला। इसके बाद मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा। इसका कार्यकाल 1719 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक था। यह एक अयोग्य शासक था। वह अपना ज़्यादातर समय जानवरों की लड़ाई देखने व नृत्य ज्ञान मदिरा पान में बिताता था। इस कारण इसे इतिहास में रंगीला राजा कहा जाता था। तुर्की सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। अपने भाई का बदला लेने के लिए उसने भी आक्रमण किया, किंतु उसे बंदी बनाकर विष देकर मार दिया गया, जिस कारण मोहम्मद शाह डर गया एवं वह रात दिन सो नहीं पाता था और चिल्लाता था। उसकी मृत्यु तड़प तड़प कर हुई। इसके समय में ही नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया एवं तख्ते हाउस और कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। इसके बाद अहमद शाह गद्दी पर बैठा। इसका कार्यकाल हुआ 1748 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक।
इसका जन्म एक नाचने वाली के गर्भ से हुआ था। यह एक अय्याश व अयोग्य बादशाह था। वजीर इमादुल मुल्क के आदेश पर अहमद शाह को निकम्मा बादशाह कहकर गद्दी से हटाया गया एवं उसकी आंखें निकालकर जेल में डाल दिया गया। इसके बाद अगले बादशाह हुए आलमगीर द्वितीय। इसका कार्यकाल हुआ 1754 से 1759 ईस्वी तक। आलमगीर जहांदार शाह का दूसरा बेटा था। यह 55 वर्ष बाद सिंहासन पर बैठा क्योंकि इसने लगभग सारा जीवन जेल में बिताया। वजीर इमाद उल मुल्क और आलमगीर द्वितीय के संबंध अच्छे ना बन पाने के कारण उसकी हत्या कर खिड़की से जमुना नदी के किनारे फेंक दिया गया। अगले बादशाह मुगल शाह आलम द्वितीय हुए। यह आलमगीर द्वितीय का पुत्र था। यह अपने पिता की मृत्यु के समय बिहार में था एवं 12 साल तक दिल्ली नहीं गया। अंत में मराठों की सहायता से दिल्ली पहुंचा। ये 1759 से 1806 तक मुगल सम्राट रहे। इसने 1764 में अंग्रेजों के खिलाफ बक्सर की लड़ाई में भाग लिया एवं इसकी हार हुई। वजीर नजीब उद दौला के पोते गुलाम कादिर ने खूनी खेल खेला। वह शाह आलम को अंधा कर दिया और कैद कर लिया एवं उसकी बेटियों के साथ बलात्कार किया व राजकुमारों की हत्या की। जब इस घिनौनी हरकत की खबर मराठा पेशवा महादजी शिंदे को मिली तो उन्होंने शाह आलम को आज़ाद कराया व शाह आलम ने भी गुलाम कादिर की आंखें फोड़ दी व उसे फांसी दे दी गई। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया व शाह आलम को पेंशनर बना लिया गया। उन्हें अंग्रेजों द्वारा दिल्ली का राजा कहा गया एवं उनके नाम के सिक्के उनके मरने के बाद 30 साल तक चलाए गए। शाह आलम के बाद अकबर द्वितीय गद्दी पर बैठा। इसका कार्यकाल हुआ 1806 से 1837 तक। यह शाह आलम द्वितीय का बेटा था। अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। इसके समय सत्ता अंग्रेजों के हाथों में थी एवं इनकी मृत्यु 1837 में हुई। इसके बाद अंतिम मुगल बादशाह हुए बहादुर शाह द्वितीय। इनका कार्यकाल हुआ 1837 से 1857 ईस्वी तक। ये मुगलों के अंतिम बादशाह थे एवं इनके समय 1857 की क्रांति हुई थी जिनका नेतृत्व इन्होंने किया था। ये उर्दू में शायरी लिखा करते थे एवं इन्हें वतन प्रेमी भी कहा जाता था। जिस समय 1857 की क्रांति हुई उस समय उनकी उम्र तकरीबन 82 वर्ष थी। कैप्टन विलियम हडसन ने उन्हें किले से गिरफ्तार करने से पहले कहा, दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई अब देख हिंदुस्तान की। जवाब में जफर ने कहा, जागियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तब तलक लंदन तक चलेगी देख हिंदुस्तान की। उन्हें बंदी बना लिया गया एवं उनके बेटों को उनके सामने गोली मार दी गई। उन्हें इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि अंग्रेज जानते थे बादशाह उस समय 1857 के विद्रोह के नेता एवं भारत के बादशाह हैं। इस जन आक्रोश बढ़ सकता है। इस कारण उन्हें बर्मा रंगून की जेल में भेज दिया गया जहां उनकी मृत्यु होने पर उन्हें चुपचाप दफना दिया गया। वह 132 वर्ष बाद उनकी कब्र का पता लग पाया। बहादुर शाह जफर अपने वतन हिंदुस्तान से बहुत प्रेम किया करते थे किंतु उन्हें मृत्यु भी बाहर नसीब हुई। उनसे भारत के लोग अत्यंत प्रेम करते थे। इस बात का प्रमाण उसी बात से लगता है कि भारत व पाक में उनके नाम की सड़कें बनवाई गई हैं एवं बांग्लादेश में विक्टोरिया पार्क का नाम बदलकर बहादुर शाह जफर पार्क रख दिया गया है। तो दोस्तों, ये थे अंतिम मुगल सम्राट जिनके बारे में हमने महत्वपूर्ण जानकारियां जानी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगले भाग में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट आवर यूट्यूब चैनल दैट इज हिस्ट्रीओलिक। थैंक यू।